पुत्रदा एकादशी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे एकादशी के व्रत की कथा और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और मान्यता है कि एकादशी के दिन व्रत करने से भक्तों की सभी इच्छाएं हैं वो भगवान विष्णु पूरी करते हैं। पौष एकादशी को कई नामों से जाना जाता है। इसे पुत्रदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी और मुक्त कोटि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। ज्योतिषियों की माने तो एकादशी का नियमित व्रत करने से मन की चंचलता खत्म हो जाती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के व्रत संतान संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए किए जाने वाला व्रत है। पौष माह की एकादशी को पुत्रदा एकादशी विशेष फलदायी मानी जाती है। इस उपवास को रखने से संतान संबंधी जो भी चिंता है वो हल हो जाती है और उसका है वो भगवान विष्णु निवारण कर देते हैं। आज पौष एकादशी है, इसकी व्रत कथा जरूर सुने। अब हम बात करेंगे व्रत कथा की। प्राचीन काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुआ था, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को बड़े ही शौक के साथ पीते थे और सोचते थे कि राजा के बाद और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो हम लोगों को तर्पण करेगा, और सोच समझकर पितर है वो दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन वन में राजा भ्रमण करने लगा। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रींछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा तो उस समय शुभ सूचना देने वाले शकुन होने लगा। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ था। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबको वंदना करने लगे। ये मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह सब मुझे बताएं। मुनि बोले, हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजन ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। मुनि बोले, हे राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। यह व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इससे उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर आया। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालन करने वाला था। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत ही अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए इस व्रत का वर्णन किया था। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करता है, पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होता है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निगोष्ठम यज्ञ का फल मिलता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।